बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान भर से अफगान महाजरीन का इनखला ज़ोर और शोर से जारी है। इस तमाम तर मामले के अंदर जहां पूरे मुल्क के चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में क्रैकडाउन छापे कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का इस वक्त सामना है और पूरे पाकिस्तान से जितने अफगानियों को निकाला जा रहा है उनके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिसी वफाकी पॉलिसी से थोड़ी सी मुख्तलिफ, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। और इस हवाले से इदारों को, हुकूमत को, रियासत को, अवाम को, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से अफगान महाजिन को निकालने के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। पूरे पाकिस्तान से जितने अफगानी रजाकारा तौर पर जा रहे हैं या फिर जिन अफगानियों को निकाला जा रहा है या जो यहाँ से भाग रहे हैं, वो जाकर खैबर पख्तूनख्वा में आबाद हो रहे हैं। इस हवाले से रियासती पॉलिसी इस वजह से नाकाम नजर आ रही है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल दरामद करने में रुकावट का बायस बना हुआ है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, कुछ तफसीलात हैं जो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी तादाद में अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला गया है। तो अब तक कितनों को निकाला गया है और ये खैबर पख्तूनख्वा के क्या तासुरात हैं, ये सारी कुछ इस व्लॉग में डिटेल आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्लॉग में तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि पाकिस्तान में अफगान महाजिन का इनकला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात हों या फिर अदालती माहौल की में जो गर्मा गर्मी है या फिर अडियाला जेल में इमरान खान के हवाले से या फिर हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अपोजिशन, इस हवाले से जो भी अपडेट्स हों वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि आज के जो वीडियो का मौजू है खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिन के इनकला में जो मसाइल हैं वो सबसे अहम मामला है। और इस हवाले से रियासती जो पॉलिसी है वो सुस्त रवी नहीं बल्कि नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त वफाकी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखकर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अफगान महाजिन का इनकला बड़े ज़ोर शोर से जारी है। खासतौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, क्रैकडाउन किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अफगानी ऐसे हैं जिनको यहाँ से तो निकाला जाता है या खुद से रजाकार तौर पर चले जाते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाकर पिशावर में या उससे मलका इलाकों में जाकर वो आबाद हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी अफगानी जो मैंने खुद भी नोट किया है, बहुत सारे दोस्त हमारे बताते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे अफगानी हैं जिन्होंने यहाँ से अपनी फैमिलीज पिंडी इस्लामाबाद से या फिर पूरे मुल्क से निकाल के पिशावर खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट किया हुआ है और फिर वो खुद यहाँ पर आकर छुप के अपने जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हों या फिर उनके जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये वो सारे धंधे कर रहे हैं। तो इस हवाले से जब तक खैबर पख्तूनख्वा, चारों सूबे, आज़ाद कश्मीर के लिए बलसान, ये सब मुतफ़िका तौर पर, मुश्तरका तौर पर वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के अवाम जब तक मुनज़्ज़म तौर पर, मुश्तरका तौर पर जब तक इस इनखला को, अफगानियों को वापस भेजने के इस मरहले को मुकम्मल नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान की पॉलिसी भी नाकाम होगी और फिर अफगानियों का इनखला भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अब इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, वफाक की संजीदा हिकमत अमली के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा की तशवीशनाक सुस्त रवी और ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से यानी इलीगल फॉरनर रिपेट्रिएशन प्लान यानी IFRP का जो ऐलान किया गया था, जो शुरू किया गया था, जिसके जरिए अफगानियों का इनखला का आगाज़ हुआ था। आपको याद हो तो सितंबर 2023 से डेडलाइन दी गई थी और फिर गुज़िश्ता जो है जून जुलाई से आपको पता है कि इस हवाले से फिर अपडेट और कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया और ये प्रोसेस अभी तक जारी है। हालांकि अभी सर्दियाँ भी हैं, बॉर्डर की बंदिश के मसाइल भी हुए, फिर पाक अफगान जंग का मसला भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में अफगानियों को नरमी भी दिखाई गई पाकिस्तान की इदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से, अवाम की जानिब से, रियासती इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। लेकिन बारहा ये कहा गया कि रजाकार तौर पर खुद से चले जाए ताकि ये क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां ना हो सकें। अब इस हवाले से जो हुकूमत का प्लान था, और ये एक जामे प्लान जो कौमी सलामती, रियासती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से निमटने के लिए नागुज़ीर हिकमत अमली थी। और आपको सबको पता है कि पाकिस्तान से अफगानियों का इनखला इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि अफगानियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हुए, खासतौर पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई और जितने भी क्राइम नज़र आए, हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नज़र आई, या जैसे आप
ये तो सिर्फ छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जो बड़े बड़े आप देख लें, दहशत गर्दी जैसे वाक़यात जिसमें बम धमाके, खुदकश हमले, इसके अलावा टारगेट किलिंग, कत्ल गारत, कब्जा माफिया, स्मगलिंग, मंशा फरोशी, ऐसे बहुत सारे जराइम थे, बहुत सारे जो काम थे, घिनौने इकदाम थे, उस पर बहुत ज़्यादा अफगानी मुलविस पाए गए। और यकीनन जिस तरह अफगानियों का इंकलाब शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में खासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब हमारी पुलिस एहलकारों से बातचीत होती है थानों में, तो उनका भी यही कहना है कि जब से अफगानियों का इंकलाब कुछ हद तक शुरू हुआ या कुछ हद तक जारी है या कुछ जा चुके हैं, तो उसके बाद जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बिलखुसूस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह कि जितने भी क्राइम हो रहा था उसके पीछे बहुत ज़्यादा तौर पर अफगानी मुलविस पाए गए थे। अब वफाकी हुकूमत ने इस मनसूबे के तहत वाज़ेह और मरहलावार प्लान जारी किया। प्लान के मुताबिक मुल्क भर में अफगान महाजरीन जो कैंपों को मरहलावार डी नोटिफाई किया गया। अब इस प्रोसेस के तहत जितने भी अफगान महाजरीन, तकरीबन कोई 83 की 84 पूरे पाकिस्तान में अफगान जो महाजरीन आरजी कैंप पिछले 30-40 साल से 45 साल से कायम थे, उनको डी नोटिफाई कर दिया था, उनको बंद करने का ऐलान किया गया था। वफाकी हुकूमत की जानिब से फेज़ 3 यानी तीसरे फेज़ में के निफाज के बाद मजमूई तौर पर 54 अफगान महाजरीन कैंपों को कानूनी तौर पर गैर फाल कर दिया गया। यानी अब तक जो 83-84 में से 54 अफगान जो महाजिर कैंप थे पूरे पाकिस्तान में, उनको गैर फाल कर दिया गया। गैर फाल करा दिए गए कैंपों में 43 खैबर पख्तूनख्वा में, 10 बलोचिस्तान में और 1 पंजाब में वाक़ था। 25 सितंबर, 13 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2025 को तमाम कैंप्स को डी नोटिफिकेशन यानी डी नोटिफाई कर दिया गया और उसको मुकम्मल बंद करने के हवाले से नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से, रियासी इदारों की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया। अब इस हवाले से पंजाब और बलूचिस्तान ने वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी थी उस पर फौरी अमल दरामद किया और यकीनन पूरे सूबों में अगर देखा जाए तो सिंध ने अमल दरामद किया, पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जो है बलूचिस्तान ने किया, आज़ाद कश्मीर ने किया, जीबी ने किया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस पर अमल दरामद हुआ और बड़ी डेवलपमेंट हुई, बड़ी क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ। और इस पेश रफ्त में जो है खास तौर पे पंजाब ने में जो है जब ये अमल दरामद हुआ और इस पेश रफ्त के ज़रिए पंजाब ने मियांवाली के वाहिद जो अफगान महाजिर कैंप था वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और मुकम्मल तौर पर वहाँ से खाली करवाया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान में 88,000 से ज़ायद अफगान शहरियों का रिकॉर्ड सामने आया, जिनकी वापसी का अमल अभी भी जारी और ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिर तक ये प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। और गुज़िश्ता दिनों मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि एक ही महाजिर कैंप से अफगानी 70,000 अफगानियों को जो है वो निकाला गया था, यानी इस तादाद में अफगानी एक एक कैंप में मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल दीगर सूबों के मुकाबले में निहायत तशवीशनाक है। ये हुकूमत वफाकी हुकूमत को, रियासी इदारों को, पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये बहुत ज़्यादा इस वक्त सबसे बड़ा मुश्किल हो रहा है, सबसे बड़ा मसला दरपेश आ रहा है। क्योंकि एक सूबा जहाँ पर पाकिस्तान में अगर अफगान महाजिन की कुल तादाद देखी जाए तो उनमें से 54-55% से ज़्यादा तादाद अफगानियों की खैबर पख्तूनख्वा में आबाद है। तो अब वो सूबा ही ताउन ना करे तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो 43 डी नोटिफाइड अफगान कैंपों में से सिर्फ 2 कैंपों को मुकम्मल क्लियर किया गया, यानी हुकूमत की जानिब से 43 जो डी नोटिफाई किए गए अफगान महाजिर कैंप थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन 43 में सिर्फ 2 को मुकम्मल खाली किया गया है। 41 महाजिर कैंप अभी भी बदस्तूर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है सूबाई हुकूमत इन जो अफगान महाजिर कैंप है और यहाँ पर जो राइश अफगानी हैं, उन अफगान बाशिंदों को पानी, बिजली, सेहत और दीगर जो सहूलियात हैं वो भी मुकम्मल तौर पर फराहम कर रही है। तो और इसी वजह से तो वो अफगानी वापस नहीं जा रहे। एक तरफ अफगानी जो है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के जो अफवाज हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो बॉर्डर में हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर खुदकश हमले कर रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं और कत्ल गारत कर रहे हैं। लेकिन अब एक सूबे की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये सोचना होगा कि क्योंकि ये कभी किसी के नहीं हुए। बार बार मैं कहता हूँ कि नमक हराम अफगानी, तो आप समझ जाएं कि इनसे कभी वफा नहीं आई। हालांकि पाकिस्तान ने 40-50 साल इनको इतना कुछ दिया, इतनी मेहमान नवाजी की और उसके बावजूद अब ये पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। अब इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि डी नोटिफिकेशन के बावजूद इन कैंपों को फाल रहना खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की कमजोरी और पॉलिसी पर अदम अमल दरामद की खुली निशानदेही करती है। यह सूरत हाल सूबे के महदूद वसाइल पर बोझ डालने के साथ साथ कानून की कमजोर गिरफ्त को भी जाहिर करती है। और एक तरफ आप इसके ऊपर देखें कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये रो रही है कि वफाक जो हमें बजट नहीं दे रहा है, हमें मसाइल हो रहे हैं, हमें नक्सी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, ये वो सारे मसाइल हैं। लेकिन दूसरी जानिब
अफगान इन महाजिन का जो बोझ है उसकी वजह से भी खैबर पख्तूनख्वा की जो मैशियत है, वहाँ पर की जो तरक्की है वो रुकी हुई है, और जब तक इनको नहीं निकाला जाएगा ये मसाइल दरपेश रहेंगे। इसके अलावा मजीद तशवीशनाक पहलू सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और उसमें मुलविस अफगान बाशिंदों के मुस्तनद शवाहिद हैं। वफाकी हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत IFRP जो अफगान महाजिन के इंतला के हवाले से मामला है उस पर बर वक्त और मौसर अमल दरामद में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर वफाकी पॉलिसी के मुताबिक जो IFRP पर मौसर जो अफगान महाजिन का जो इनखिला है उसके ज़रिए जो हुकूमत की पॉलिसी है, रियासती जो पॉलिसी है, मुश्तरका जो पॉलिसी जो चारों सूबों समेत तमाम रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हो, सब पर मुतफ़िका तौर पर उसको जब तक अमल दरामद उस पर यकीनी नहीं बनाया जाता तब तक ये मसाइल रहेंगे। तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अमल दरामद करना होगा, वहाँ की पुलिस को, वहाँ के रियासती इदारों को, क्योंकि अभी वहाँ पर अफगान महाजिन का जो एक तादाद है या जो रेला वहाँ पर मौजूद है, जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान के लिए मसाइल का बायस बन रहा है। अब एक तरफ तो ये इशू है कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिन की बड़ी तादाद मौजूद है, वहीं पर PTI के जो साबिक स्पीकर हैं असद कैसर साहब, वो ये कहते हैं कि अफगान जंग की वजह से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ, और ये बात कुछ हद तक तो दुरुस्त भी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की वजह से भी खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ। अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी गई है, जबकि अफगान ट्रांजिट बंद होने से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान के साथ जो इशू है वो दुरुस्त है, जिनको ठीक करने के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। जबकि उन्होंने इमरान खान के हवाले देते हुए कहा कि इमरान खान ने भी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार बारहा किया, और ये आपको भी बताया कि अडियाला जेल से इमरान खान ने बारहा ये बात की है कि अफगान महाजिन का जो इनखिला है उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जाए, बल्कि एक मुनज़्ज़म और बेहतर अंदाज में, क्योंकि पिछले 40-50 साल से हमने उनको मेहमान नवाजी की, उनको यहाँ पर रखा है, तो अब उनकी का जो इनखिला है वो भी इज्जत और एहतराम के साथ होना चाहिए। तो हकीकत अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल से, यानी अब तो तीसरा साल तकरीबन शुरू होने वाला है, यानी सितंबर तीसरा साल शुरू हो गया। सितंबर 2023 में पाकिस्तान ने अफगानियों को कह दिया था कि आप रजाकान तौर पर अपने वतन वापस चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान बारहा ये एक्सटेंशन देता रहा, उस डेट्स में तोसी मिलती रही, बार बार डेट बढ़ाती जाती रही कि अफगान महाजिन खुद से रजाका तौर पर चले जाएं, लेकिन बदकिस्मती वो खुद से नहीं गए। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी खराब हुए, और उसके बावजूद मामला जब खासतौर पर इस्लामाबाद में आपको याद हो तो जो रिसेंटली इस्लामाबाद कचेरी में जो बम धमाका हुआ, खुदकश हमला हुआ, उस खुदकश हमले के पीछे वही अफगानी था, और जो खुदकश बमबार था वो भी अफगानी था। उसके पीछे जो हैंडलर थे, उसको जो सहूलियात पहुँचाने वाले, जो उसको यहाँ पर प्लांट करने वाले, वो सारे पीछे वही थे। और फिर आपको पता है कि अफगानिस्तान का आजकल मसला भारत से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की सरजमीन वहाँ पर इस्तेमाल होती है, और वहाँ पर बैठकर प्लानिंग्स की जाती हैं, और फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारिज जैसी कुछ दहशतगर्द जो तंजीमें या दहशतगर्द जो ममालिक हैं, वो बैठकर सारी प्लान करते हैं, और वहाँ पर फिर अफगानियों को इस्तेमाल किया जाता है। और आपने देखा था जब ईरान इसराइल जंग हुई तो 700 के करीब अफगानियों को गिरफ्तार किया गया था ईरान के अंदर, जासूसी के इल्ज़ाम में, जो इसराइल और अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये जितने अफगानी हैं वो भी जासूसी और इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, और फिर इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्राइम में इजाफा हो रहा है। तो नाज़रीन, यकीनन खैबर पख्तूनख्वा को इस हवाले से सोचना होगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो खैबर पख्तूनख्वा का हो रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, मैशियत के हवाले से हो, रोज़गार के हवाले से हो, तालीम, सेहत, ये तमाम तर जो सहूलियात हैं उसके हवाले से, तो वो सबसे ज़्यादा बर्डन खैबर पख्तूनख्वा को अपनी आवाम पर पड़ रहा है। तो अफगानियों को निकालना चाहिए। बस 40-50 साल हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली, अब तो बस, अब क्योंकि बकौल उनकी अफगान तालिबान हुकूमत वहाँ पर हालात बेहतर हो चुके हैं, तो उनको खुद से वापस जाना चाहिए। तो नाज़रीन, अफगान महाजिन का इनखिला हो, या फिर अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से अपडेट हो, या फिर पाकिस्तान की सियासी अदालती बदलती सूरत हाल हो, इस हवाले से वक्तन फ़क्तन आप नाज़रीन को आगाह करता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।